आप तैयार कर रहे, धन्यवाद। आपके मन में हमारे लिए जो योजना है, आपने जो शुरू किया है वो पूरा भी करेंगे। आपने हमें जो दर्शन दिया है, मैं विश्वास करता हूं, हम विश्वास करते हैं वो पूरा होने का समय आ गया है। महिमा आपको मिले यीशु का नाम में, आमीन आमीन हालेलुया। जब मैं यहाँ पर थे, परमेश्वर की आत्मा मुझसे कह रहे थे, आमीन या परमेश्वर की आत्मा मुझसे कह रहे थे, अब कुछ हॉस्पिटलों में, हॉस्पिटल के अंदर प्रभु रिवाइवल लेके आएगा। हॉस्पिटलों को खाली करने वाला रिवाइवल। मैं जब शालोमी सिस्टर के पास जाकर बोला है आप तैयार हो जाएगा तो प्रभु ऐसे अभिषेक देंगे। यस, आप क्या देखा है, कुछ बोलना चाहते हैं क्या? बोलो, जल्दी बोलो, माइक पास में पकड़ लो। या जय मसीह की सबको। यस, जय मसीह की। जब पास्टर जी प्रार्थना कर रहे थे तब मैंने ये देखा कि ना मैं ना स्वर्ग की जगह पे आई हूँ और ना वहाँ ना बहुत सारी जॉय है, स्वर्ग जैसा ही है वो। तो फिर ना एक ना घोड़ा था, उस पे कोई बैठा हुआ था। पहले तो मुझे समझ नहीं आया, तो फिर ना उन्होंने मुझे ना लाइट दी। तो फिर ना पहले जब मैंने उनको ध्यान से देखा नहीं था, जब मैंने उनको ध्यान से देखा ना, तब ना जो घोड़े पे बैठे थे वो जीसस ही थे। जीसस ही थे। गुड, हालेलुया, आमीन। बाइबल में लिखा हुआ है, अंतिम समय पर हर प्राणियों के ऊपर में अपनी आत्मा उंडेल देंगे। तुम्हारा बच्चा भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे। प्रभु इस समय पर हमें लेके आया। कितना लोग सच में अनुभव कर रहा है कुछ होने जा रहे? बोलो, पहले जैसे नहीं है, वातावरण बदल रहा है ना पास्टर जी? वातावरण बदल रहा है, आमीन। उसकी उपस्थिति से भर रहा है। अब परमेश्वर की महिमा हम देखने जा रहे हैं। तो हम आज कुछ बातें आपको बोलकर जल्दी समाप्त करेंगे। मेरा मन में आया, मैं ट्यूसडे नाइट पे हमारा नाइट की प्रार्थना में हमने बोला था परमेश्वर की उपस्थिति। हम परमेश्वर की उपस्थिति में किसी को प्रवेश करना है, उसके लिए लहू की जरूरत है। पुराना नियम में अति पवित्र स्थान में या पवित्र स्थान में प्रवेश करना है तो याजक एक जानवर का, बछड़े का, नहीं तो एक भेड़ का, बकरी का लहू उसके लिए बहाते हैं। उसके बाद पाप का प्रायश्चित करते हैं। तो उस जगह को बोलते आंगन, बाहर है जगह है। तो जब तक ये लहू नहीं बहाएगा उसके आगे प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं होती। फिर पवित्र स्थान और उसके बाद अति पवित्र स्थान। हम आज जो अनुभव करते हैं हमें समझना है, यीशु मसीह एक बार सब मनुष्य के लिए, हमेशा के लिए अपना पवित्र लहू बहाकर स्वर्गीय स्थानों में हमारे लिए एक बिचवाई के रूप में और महायाजक बनकर वहां पर बैठा है। इसलिए जो कोई अपना जीवन में चाहते हैं उस पवित्र स्थान में प्रवेश करना है, यू हैव टू अप्लाई द ब्लड ऑफ जीसस। जब तक आपका जीवन में
यीशु मसीह का लहू के द्वारा आप शुद्ध नहीं होते हैं, आप उस जगह में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर प्रवेश करने के लिए लहू की जरूरत है ही है। हम जब भी प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, जब चर्च में आते हैं, याद रखें अपना जीवन में कुछ गलतियां, गड़बड़ियां, खरपे हैं, परेशानी हैं, और सारी बातों को लेकर इधर आकर हमने कुछ गलत किया होगा, गलत बोला होगा, गलत हमारा जीवन में, तो समझ लेना कभी कभी कुछ लोग उस उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि आपका मन अभी तक साफ नहीं हुआ, शुद्ध नहीं हुआ। हमें क्या चाहिए? यीशु का लहू से, प्रभु आप अपनी लहू से मुझे शुद्ध करें, क्लेंस मी, मुझे शुद्ध कर, ताकि मैं आपकी पवित्र उपस्थिति में प्रवेश करें। बाइबल की इब्रानियों का पत्री, उसका 7वीं अध्याय, 8वीं अध्याय में 8 में हम देखते हैं 7 और 8 में तो यही बातें क्लियर लिखा हुआ है। हम 8 में से कुछ वचन पढ़ेंगे। यस, नंबर लिखा हुआ है, हमें उसका 8वीं पद से हम पढ़ेंगे। पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वह मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। आमीन। यहाँ पर यहेजकेल का पुस्तक में से ये इब्रानियों का पत्री में हम देखते हैं, यहेजकेल का पुस्तक उसका 11वीं अध्याय 19 पद से लेकर हम वहाँ पर देखा है, जो इब्रानियों का पत्री में वो रिपीट किया हुआ है। हमें समझना है, पुराना नियम में हम परमेश्वर मूसा के द्वारा वाचा दिया। परमेश्वर अब्राहम को बुलाया, अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, याकूब का 12 पुत्र, 12 गोत्र, उसमें से अब इस याकूब का तीसरा बेटा है लेवी। तो जब करीब 400 साल के बाद अब्राहम, अब्राहम के बाद इसहाक, इसहाक के बाद याकूब, उसके बाद में आपको मालूम है जोसेफ मिस्र में गया, फिर मिस्र में इस्राएल लोग गुलामी में चला गया। उसके बाद करीब 400 साल के बाद में परमेश्वर ने मूसा को इस्राएल का एक लीडर के रूप में चुना। इस्राएल, पूरा इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकालकर परमेश्वर ने उन्हें, उनके लिए जो वायदा दिया हुआ कनान देश में पहुंचाने के लिए, उसको मूसा को परमेश्वर ने उसका एक लीडर के रूप में चुन लिया।
ये मूसा को परमेश्वर ने ये वाचा दिया था। मूसा जब वाचा दिया था, इस वाचा का साथ साथ परमेश्वर ने उस परमेश्वर की संदूक, वाचा और इस सारी बातों को रखने के लिए, और परमेश्वर ने स्वर्ग का एक वाचा का संदूक रखने का एक जगह होते हैं, तो वो क्या होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाते। और परमेश्वर ने एक टैबरनैकल, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तंबू, मिलाप वाला तंबू, मिलाप वाला तंबू, टैबरनैकल परमेश्वर बनाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को एक दर्शन से बात किया। परमेश्वर मूसा को बोला दर्शन, टैबरनैकलस, वाचा का संदूक ऐसे होना चाहिए। तो उसमें आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान, उसमें सेवा करने के लिए लेवी गोत्र को परमेश्वर ने चुना। तो इस्राएल लोगों का सबसे पहला याजक के रूप में हारून को मूसा ने चुन लिया, क्योंकि हारून लेवी गोत्र का था। तो वैसे परमेश्वर ने यह सेवा शुरू किया। उसके लिए कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति में, जब इंसान पाप करते हैं, पाप का प्रायश्चित होना जरूरी है। तो इसलिए जब पाप करते हैं उसके लिए एक जानवर का, क्योंकि हमारा जीवन लहू में है, मनुष्य का जीवन कहां पर है, लहू में है। तो लहू बहाया बिना ये जीवन बच नहीं सकता। इसलिए जो एक जानवर का जान देकर इंसान का जान को बचाने के लिए प्रायश्चित के रूप में कोई बछड़े का या भेड़ का, बकरी का लहू बहाते थे। वो परमेश्वर ने मूसा को दिया हुआ नियम और वाचा में था। और मूसा को परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया था। आपको मालूम है, वाचा आज्ञा दिया था, लेकिन ये आज्ञा लोग पालन, इस्राएल लोग, यहूदी लोग जो पालन नहीं कर पाए, हमेशा वो अनाज्ञाकारिता में चला। और ये वाचा पालन नहीं करने का कारण वो वाचा क्या हो गया, वाचा इनफेक्टिव हो गया, उसका इफेक्ट खत्म हो गया, क्योंकि लोग वाचा को मानते नहीं है। सो वो वाचा कैंसल हो गया, कैंसल करना पड़ा प्रभु को। क्या किया परमेश्वर ने, जो यिर्मयाह नबी का द्वारा बोला है, मैं एक नया वाचा, पत्थर पर लिखा हुआ वाचा नहीं है, हृदय पर लिखूंगा। तो उसके लिए परमेश्वर ने, जो बार बार जानवर को बलि चढ़ाते हैं लेकिन इंसान फिर से पाप में डूब जाते हैं, और हर साल जो इंसान की बाहर का पाप धुल जाते लेकिन अंदर तो शुद्ध नहीं होते थे। तो इसलिए प्रभु परमेश्वर ने हुआ, परमेश्वर ने बोला मैं एक नया वाचा, यिर्मयाह नबी का पुस्तक के द्वारा, यिर्मयाह का द्वारा जो इस्राएल लोगों को बोला, क्योंकि लोग परमेश्वर से बहुत दूर जा रहे थे। बाइबल में हम देखते हैं अलग अलग जगहों में, यिर्मयाह नबी का पुस्तक उसका 7वें अध्याय में हम देखते हैं 7, उसकी 24 से लेकर 26 तक हम पढ़े। मैं जाति जाति के बुरे से बुरे लोगों को लाऊंगा जो उनके घरों के स्वामी हो जाएंगे, और मैं सामर्थियों का गर्व तोड़ दूंगा और उनके पवित्र स्थान अपवित्र किए जाएंगे। सत्यानाश होने पर है, तब ढूंढने पर भी उन्हें शांति ना मिलेगी। विपत्ति पर विपत्ति आएगी और उड़ती हुई चर्चा पर चर्चा सुनाई पड़ेगी, और लोग भविष्यद्वक्ता से दर्शन की बात पूछेंगे, परंतु याजक के पास से व्यवस्था और पुरनिये के पास से। सातवें अध्याय पढ़ रहे थे, यिर्मयाह नबी का पुस्तक उसका 7वें अध्याय, उसका मैंने बोला 24, 25 और 26।
पर उन्होंने मेरी ना सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया। मैं अपनी ही युक्तियों और अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे और पीछे हट गए पर आगे ना बढ़े। जिस दिन तुम्हारे पुरखा मिस्र देश से निकले उस दिन से आज तक मैं तो अपने सारे दासों भविष्यवक्ताओं को तुम्हारे पास बड़े यत्न से लगातार भेजता रहा, परंतु उन्होंने मेरी नहीं सुनी, न अपना कान लगाया। उन्होंने हट किया और अपने पुरखाओं से बढ़कर बुराई की है। तो सब बस। तो यहां पर देखते हैं यहूदी लोग क्या किया, परमेश्वर का नहीं सुना। परमेश्वर ने अपने भविष्य वक्ताओं को भेजा, लेकिन परमेश्वर का नहीं सुना। लोगों ने बलवा किया, हट किया, और परमेश्वर ने जो दिया हुआ बातों को जो ना मानने का कारण परमेश्वर ने नया वाचा, आप में से हमें से मेरा भी मन में था, क्यों परमेश्वर ने पुराना वाचा को क्यों कैंसिल किया, उसको क्यों हटा दिया। परमेश्वर परमेश्वर है, बार बार वाचा बांधने की क्या जरूरत है, एक बार। उसका कारण क्या है, लोगों ने ये वाचा माना नहीं, उसके परमेश्वर का सुना नहीं, परमेश्वर की दिया हुआ वाचा में रहा नहीं। इसका कारण परमेश्वर ने बोला है, अब मैं एक नया वाचा बांधूंगा। अब मेरी बात समझ रहे ना। तो वो है, आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह स्वर्ग की सारा महिमा छोड़कर इस पृथ्वी में आया और पापी मनुष्य को पापों से बचाने के लिए लहू चाहिए। हमें इब्रानियों का पत्री उसका 10वीं अध्याय उसका 22वीं पद हम देखते हैं। तो आओ 10 का 22 या तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के उसका एक पद हिंदी में शायद थोड़ा सा एक पद और पहले पढ़े। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन आमीन। मैं आप इसलिए सॉरी मैं गलत है। तो 9वीं अध्याय उसका 22वें पद। यस, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होते। तो पाप किया हुआ इंसान, क्योंकि बाइबल कहते हैं, रोमियों का पत्री उसका 5वीं अध्याय उसका 12वीं पद में लिखा है, एक मनुष्य का द्वारा पाप जगत में आया, पाप का द्वारा मृत्यु आया, सब ने पाप किया, सब ने पाप किया। पाप सबका जीवन में आया, चाहे किसी भी धर्म का हो या जाति का हो या अगोरा हो या काला हो या कोई भी हो, मनुष्य पापी बन गया। और पापों से मुक्ति पाना है तो लहू बहाया बिना पापों का प्रायश्चित नहीं होते। आज भी बहुत सारे लोग अपनी अच्छे कर्मों से पापों से मुक्ति पाने की कोशिश कर रहे। पवित्र शास्त्र बाइबल कहते लहू बहाया बिना पापों का प्रायश्चित नहीं होते। तो मैं भी पहले सोचते थे अच्छा कर्म करके पापों से मुक्ति मिलेगा। कितना लोग ऐसे पहले सोचते थे, दान पुण्य करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, आप सब लोग, अधिकतर लोग। लेकिन बाइबल हमें सिखाते हैं लहू बहाया बिना पापों का प्रायश्चित नहीं होते हैं। इसलिए आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह मानव के रूप धारण किया। उससे पहले क्या था, यरूशलेम में मंदिर था, पहले तो तंबुओं में था, मिलाप वाला तंबू था। फिर तो सुलेमान के समय पर आया, सुलेमान ने, दाऊद ने बोला प्रभु आप तो तंबू में रहते, मैं तो राजमहल में रहते, ऐसे कैसे हो सकते, मैं आपके लिए एक मंदिर बना दूंगा। दाऊद की
जो बातों को परमेश्वर मान लिया, और दाऊद को परमेश्वर ने बोला तू नहीं बनाएंगे क्योंकि तेरा हाथ लहू बहाए हुआ हाथ है, इसलिए तेरा बेटा बना देंगे। तो सुलेमान ने वो मंदिर बना दिया। पहले वो मंदिर बहुत सुंदर बनाया, आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान, ऐसे बहुत मंदिर, ऐसे वो एक मंदिर यरूशलेम में बनाया। जब इस्राएल लोग कनान पहुंच गया था तो वो इस जगह में मंदिर बनाया था। वो मंदिर में जब कोई भी जाना है, दूर दूर से लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते थे। इस्राएल लोग, यहूदी लोग जहां पर भी है, अन्य जाति के लोग भी आते हैं, लेकिन इस्राएल लोग जहां पर भी होते हैं तो वहां पर आराधना करने के लिए आते हैं। वहां पर कोई जानवर को बलि चढ़ाना था, कभी जानवर, कहीं कबूतर, कभी कोई लहू बहाना जरूरी था। लेकिन आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह इस जगत में आया। यीशु मसीह पूरा मानव की पापों का मुक्ति के लिए अपना पवित्र लहू बहाया। आप सब लोग समझना इस बातों को, यीशु मसीह का लहू में कोई पाप नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह पापी होकर जन्म नहीं पाया। बाइबल वेरी क्लियर। मरियम, अभी जो हम क्रिसमस मनाने जा रहे हैं, यीशु मसीह का जन्म इसी रीति से हुआ। लूका रजिसु समाचार उसका पहला अध्याय 26वें पद में लिखा हुआ है, मरियम के पास स्वर्गदूत आकर कहा, तू गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म देगा, उसका नाम यीशु रखना है। मरियम कहते मैं पुरुष को नहीं जानते, कैसे हो सकते हैं, पुरुष का बिना स्त्री कैसे गर्भवती होंगे। तुरंत पवित्र आत्मा ने बोला, स्वर्गदूत ने बोला, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, परमेश्वर का सामर्थ तुझ पर छाया करेगा, इसलिए उत्पन्न होने वाला पवित्र कहलाएगा। तो यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम की गर्भ में पैदा होकर मनुष्य के रूप में पृथ्वी में आया। क्योंकि मनुष्य ने पाप किया है तो मनुष्य पाप की सजा भुगतना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? और एक पापी मनुष्य एक पापी को बचा नहीं सकता, इसलिए यीशु पाप रहित होकर जन्म पाया, पाप रहित होकर जीवन बिताया। और यीशु मसीह 33.5 साल तक इस पृथ्वी में जिया, और पुराना नियम में मूसा के द्वारा दिया हुआ सारे व्यवस्था यीशु ने पूरा किया, एक भी व्यवस्था तोड़ा नहीं, सारे व्यवस्था पूरा किया। अपने इस शरीर में रहकर वो व्यवस्था का पूरा किया। आप मेरी बात समझना है, अगर वो व्यवस्था पूरा नहीं करते हैं वो व्यक्ति योग्य नहीं बनते। व्यवस्था तोड़ेगा तो वो पापी बन जाते हैं। समझ में आते हैं? यीशु मसीह पाप रहित होकर जन्म पाया, पाप रहित होकर सारे व्यवस्था पूरा किया, एक भी व्यवस्था तोड़ा नहीं है। पाप कहां से आया? अनाज्ञाकारिता का कारण पाप इंसान में आया। यीशु मसीह पिता की सारी बातें मान लिया, आज्ञा का पालन किया। अब यीशु मसीह निर्दोष है, उन पर कोई दोष नहीं है, उन पर कोई पाप नहीं है, उन पर कोई कलंक नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है एक निर्दोष मेमने का लहू बहाना है, उसमें कोई लंगड़ा वंगड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यीशु मसीह निर्दोष होकर एक बछड़े का नहीं, जानवर का नहीं, अपना लहू क्रूस पर बहाया। आप समझना, यीशु मसीह का शरीर से पूरा, बाइबल कहते हैं यीशु लहूलुहान हो गया। आमीन। यीशु का आखिरी बूंद लहू तक यीशु मानव की पापों का मुक्ति के लिए बहाया। वहां पर आपका जीवन में समझना है, यहां पर एक सच्चाई जानना है। बाइबल दुनिया की नजरों में यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मारा गया, लेकिन बाइबल कहते हैं जब यीशु मसीह क्रूस पर
बलिदान हुआ, यीशु मसीह शैतान को खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाकर उसके ऊपर जय जयकार की ध्वनि सुनाया। मानव की तकलीफ और बीमारी और कष्ट का कारण पाप है, और यीशु मसीह पाप रहित होकर निर्दोष लहू बहाकर पाप की प्रायश्चित कर कर शैतान को चुनौती दे दिया, अब तुम मानव के ऊपर पाप की सजा नहीं दे सकता, क्योंकि पाप की प्रायश्चित हो चुका है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाकर पापियों का प्रायश्चित कर दिया। अब ध्यान रखना, सबका पापों का मुक्ति नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बाइबल कहते जो यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को इसलिए दिया, जो कोई उस पर विश्वास करते वो नाश न होंगे परंतु अनंत जीवन। अब आपको समझना, देखो मैं जो बातें ये वचन में लिखा है, यहां पर हम देखना है कोई भी मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में पापी होकर प्रवेश नहीं कर सकता। हम अलग अलग पुण्य स्थानों में जाते हैं, पुण्य स्थानों में जाकर परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर सकता। परमेश्वर की उपस्थिति अनुभव करना है, आपको पापों से मुक्ति पाना जरूरी है। आपकी पैसा परमेश्वर नहीं चाहते, आपकी बछड़ा जानवर कुछ नहीं परमेश्वर नहीं चाहते। परमेश्वर आपका जीवन में पापों का प्रायश्चित नहीं होगा, आप पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता, अति पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य अपना जीवन में कहेंगे मेरे लिए यीशु क्रूस पर बलिदान हुआ, यीशु मसीह का पवित्र लहू मेरे लिए बहाया गया, और यीशु आपका लहू से मुझे धोले। बाइबल कहते हैं, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 7, 8, 9 में लिखा है, कोई भी अपना जीवन में कहे मैंने कोई पाप नहीं किया, वो अपने आप को धोखा देते हैं। अगर कोई कहते मैं पापी हूं, प्रभु मुझे क्षमा करे, यीशु का लहू हर एक पापों को धोकर हमें शुद्ध करने के लिए सामर्थ्य है। जब आपका जीवन में यीशु का लहू आपने बोल दिया ना, शैतान का राज्य में बहुत बड़ा आमेन नुकसान। जिस दिन आप बोलेंगे यीशु आपका लहू से मुझे धोले शुद्ध करे, मैं विश्वास करता हूं यीशु मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, यीशु का लहू के द्वारा मेरा पाप का प्रायश्चित। आप बाकी किसी चीजों में शैतान कुछ प्रॉब्लम नहीं, आशीष मांगो, लंगा चंगाई मांगो, ये सब बातें, लेकिन जिस दिन आप यीशु का लहू बोलते हैं ना, शैतान बहुत डर जाते हैं। क्योंकि शैतान डरते हैं तो एक चीज, लहू। बोलो यीशु का लहू। यीशु का लहू सुनते ही शैतान डरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यीशु का लहू में सामर्थ्य है। सब लोग बोलो यीशु का लहू में, यीशु का लहू में। सब लोग बोलो यीशु का लहू में, यीशु का लहू में। यीशु का लहू में आजादी है, यीशु का लहू में छुटकारा है, यीशु का लहू में चंगाई है। आमीन। क्योंकि दैट पावर, द ब्लड ऑफ जीसस इज वेरी पावरफुल ब्लड। हालेलुया। बोलो यीशु का लहू सामर्थी लहू है। हालेलुया। आमीन। वो लहू आपका जीवन में परमेश्वर की और मेरा जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए मुझे योग्य बनाते। मेरा कोई अच्छा कर्म मुझे योग्य नहीं बनाते, क्योंकि लहू बहाया बिना पाप का प्रायश्चित नहीं होते। बाइबल कहते हैं, आप जब अपना जीवन में बोलते हैं मैंने दान पुण्य किया, मैंने ऐसा किया, मैंने बड़े अच्छे अच्छे कर्म किया, मैंने पाप तो वहीं की वहीं है। क्योंकि बाइबल के अनुसार लहू बहाया बिना कोई प्रायश्चित, पाप की प्रायश्चित नहीं होते। तो और दूसरी बात है, आज भी लोग शायद
जानवर को बलि चढ़ाते हैं, आमीन, किसी बकरे को या मुर्गी को या किसी को। मैं बोल रहा हूं आमीन, वो शैतान के लिए लगाते हैं, परमेश्वर के लिए नहीं। क्योंकि आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह पवित्र लहू क्रूस पर बहा दिया। अब कोई लहू बहाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई अब लहू मांगते हैं, वो मांगते हैं, वो शैतान मांगते हैं, परमेश्वर लहू नहीं मांगते। परमेश्वर कोई जानवर का लहू, अगर कोई भी लहू मांगते हैं, वो कौन मांगते हैं? शैतान मांगते हैं। इसका मतलब अगर कोई ऐसे लहू बहाते हैं, वो परमेश्वर के लिए नहीं, किसके लिए है? शैतान के लिए है। क्योंकि यीशु मसीह का लहू हर एक पापों को धोकर हमें शुद्ध करने के लिए सामर्थ्य है। आज से 2000 आपको लहू बहाना नहीं, आपको बोलना, जीसस, आई बिलीव दैट यू पेड द प्राइस फॉर माई साल्वेशन, यू शेड द ब्लड फॉर माई सिंस। मेरी पापों के लिए, मेरा पापों के लिए आपने क्रूस पर अपना पवित्र लहू बहाया। और उसके बाद वहां पर लिखा हुआ है, हमारा जीवन में यीशु, हमें नया वाचा में क्या है वो बोलकर मैं समाप्त करूंगा। आगे फिर बाद में आमीन डिटेल्स में जाएंगे, परमेश्वर की इच्छा है तो। परमेश्वर का वचन में लिखा है, मैंने जो वाचा अब पत्थर में नहीं, तुम्हारा हृदय में, मन में और तुम्हारा हृदय में डालूंगा। नंबर 1, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वाचा। अब नया, हम परमेश्वर का बच्चा है। अभी हम पत्थर पर लिखा हुआ बातों पर नहीं है, हमारा हृदय पर लिख दिया, हमारी मन में आ गया। बोलो, हमारी मन में है। हालेलुया। हमारा हृदय में, मन में और हमारा हृदय में, और वो बातें लिख दिया गया। परमेश्वर का वाचा, परमेश्वर का लो। और हमें समझना है, परमेश्वर को हमें जानने के लिए प्रभु अवसर। दूसरी बात है, परमेश्वर को जानना है। बोलो, परमेश्वर को। तो परमेश्वर हमें उसको जानने के लिए प्रभु मदद करते हैं। हालेलुया। आमीन। बाबर क्या लिखा है? वो मुझे जानेंगे, है ना। परमेश्वर को सब लोग प्रार्थना करना है, सबका जीवन में। मैं बोल रहा हूं, हम में से अधिकतर लोग इस संसारिक आशीष के लिए, हमें संसार के आशीष वो तो प्रभु ऐसे ही देंगे। आप संसारिक आशीष पाने के लिए यीशु के पास आने की जरूरत नहीं है। अंबानी और अडानी यीशु के पास आकर अमीर बन गया क्या? नहीं आया। संसार के आशीष पाने के लिए आपको यीशु के पास आने की जरूरत ऐसा नहीं होते। हमें परमेश्वर का पास इसलिए आना है, संसार की आशीष से बढ़कर स्वर्ग की आशीष। संसार के आशीष बहुत होते, लेकिन मन में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, प्रेम नहीं है। और बाइबल कहते एक इंसान पूरा संसार को जीत लिया, वो आज तुम्हारी प्राण परमेश्वर ने ले लिया, तुम कहां जाएगा? तुम नरक में जाना पड़ेगा। पूरा संसार जीत लिया और आज मर गया, कहां जाएंगे? नरक। लेकिन यीशु मसीह का लहू के द्वारा आपने यीशु पर विश्वास करके अपना पवित्र यीशु का लहू के द्वारा पाप क्षमा पाया, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए योग्यता मिल गया। सब लोग हंसकर बोलो, योग्य हो गया। तो इसलिए बाइबल में लिखा है, यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गया, सब कुछ नया हो गया। बोलो, नया सृष्टि बन गया। हम पुरानी सृष्टि चला गया, नया सृष्टि बन गया, परमेश्वर का राज्य का वारिस बन गया। हालेलुया। आप इसका सच्चाई को जानकर जाना, ठीक है। ऑनलाइन में हमें सुनने वाला प्रिय लोग जानना है, जो यीशु का लहू के द्वारा आपका जीवन में मिला है,
परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के योग्यता। पापी परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो पापों से मुक्ति पाते वो परमेश्वर का राज्य में। बहुत सारे लोग सोचते हैं स्वर्ग में जाना है, मरने के बाद में मुक्ति मिलेगा। ना 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 ना, मरने के बाद में पापों से मुक्ति कैसे मिलेगा? क्योंकि मरने के बाद पापों से मुक्ति नहीं होते हैं, क्योंकि जीते जी पापों से मुक्ति पाना है। मरने के बाद में पापी नरक में जाएगा, पापों से मुक्ति पाए वो लोग स्वर्ग में जाएगा। हाँ या ना? मरने के बाद में पापी स्वर्ग में कैसे जाएगा? नहीं जाएगा ना। पापी तो नरक में जाना है। सब धर्म बोलते पापी तो नरक में जाते हैं। तो उसका मतलब पापों से मुक्ति मरने के बाद में नहीं। बहुत सारे लोग इस बातों में अनजान हैं। हमें लोग बोलते हैं मरने के बाद में हम कुछ क्रियाकर्म करके इसकी आत्मा को स्वर्ग में चढ़ा देंगे। नहीं हो सकता। पापों से मुक्ति कब है? जीते जी। हम इन पापों से मुक्ति कैसे? बाइबल कहते हैं यीशु का लहू हर एक पापों से हमें शुद्ध करते हैं और पापों से मुक्ति पाए वह व्यक्ति को स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए, परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए योग्यता। आपका, मैं आपको बोलना चाहता हूं, अमेरिका में प्रवेश करना है तो दिल्ली के अंदर एक अमेरिका का एम्बसी है। एम्बसी के अंदर आप पासपोर्ट लेके जाएगा, एम्बसी वीसा स्टैंप लगेगा, आप अमेरिका में जाने के लिए योग्यता मिल जाते हैं। वैसे आपका जीवन में यीशु का लहू से आपका पाप शुद्ध हो जाते हैं, परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने का योग्यता मिल गया। इसलिए बाइबल में लिखा है अब हमें किसी भी समय पर अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाने के लिए तुम्हें योग्यता मिल गया है, क्योंकि यीशु का लहू के द्वारा हमें योग्यता मिल गया। हिया बांध कर प्रवेश करें सहायता के लिए हमें। तो इसलिए हमें योग्यता कहां से मिला? सब लोग बोलो यीशु का लहू के द्वारा मुझे अनुग्रह के सिंहासन में जाने के लिए और स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए, परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग की सारी आशीष पाने के लिए योग्यता मिल गया है। हालेलुया। ओ माय गॉड, आपको समझ में नहीं आया शायद, इसलिए अब उदास बैठा हुआ। उदास है क्या? बोलो आनंदित हो जाओ। अरे स्वर्ग की सारे खजाना पाने के लिए, स्वर्ग की सारी आशीष पाने के लिए मुझे योग्यता मिल गया है। हमें मुझे योग्यता मिल गया। कैसे? बाय द ब्लड ऑफ जीसस। बोलो यीशु का लहू के द्वारा मुझे योग्यता मिल गया। आई बिलीव दैट जीसस डाइड फॉर माय सिंस। यीशु मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो महायाजक बनकर स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ है। हमें मेरे लिए बिछवाई करते हैं। हमें उसका लहू हमें योग्यता दिलाते हैं। I can enter into the holy of holy praise. Amen. Hallelujah. मैं आपसे क्यों इतना चिल्लाकर बोल रहे हैं? दुनिया की सारी आशीष से बढ़कर उस पवित्र स्थानों में प्रवेश करके उसकी उपस्थिति में मैं बोल रहा हूं। अब मैं बता देता हूं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए। अब आप 10:30 बजे से लेकर कुछ लोग बैठा हुआ, आप थक गए क्या? थोड़ा ऊंचा बोलो ना। क्यों नहीं थका है? क्योंकि नहीं तो 10 मिनट में आप थक जाते हैं, लेकिन पवित्र उपस्थिति में आपको लगता है आप ही खत्म नहीं होना। प्रभु के आमेन में जब आराधना चल रहे थे आपको लगता है इसी में चलना है। हाँ या ना?